एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज। जो हमने सिग्नल एंड सिस्टम के लिए जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो हुआ था, उसमें मैंने बताया था अपन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सिग्नल एंड सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो सिग्नल एंड सिस्टम जो सब्जेक्ट है उससे जो भी टॉपिक्स रहेंगे सभी टॉपिक्स सीरीज में कवर करेंगे। ठीक है, जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा, इंट्रो वीडियो में मैंने सब बताया कि कैसे कैसे अपना प्रोसेस रहेगा, वो देख सकते हैं। आज अपना फर्स्ट वीडियो होने वाला है जो अपना सीरीज या सिलेबस का हो सकता है, सिलेबस बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, एलिमेंट्री सिग्नल या जो टेस्ट सिग्नल है, यानी कोई भी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए, कोई भी सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है उसके लिए जो एलिमेंट्री सिग्नल या जो बेसिक सिग्नल बोल सकते हैं, इनको बेसिक सिग्नल यूज होते हैं, वो उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो आज सबसे पहले अपना टॉपिक क्या रहेगा, एलिमेंट्री सिग्नल्स के बारे में पढ़ने का। एलिमेंट्री सिग्नल और बेसिक सिग्नल बोल सकते हैं। ये बेसिक सिग्नल मीन्स, बेसिक का मतलब भी आपको पता है कि कोई भी जो सिलेबस है उसमें अगर अपन बेसिक्स नाम बोला तो आपको क्या होना चाहिए, कोई कहीं ना कहीं यूज होगा उसका, बेसिक्स का कहीं ना कहीं उन सिग्नल्स का यूज होगा। ठीक है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक, तो बेसिक सिग्नल कौन कौन से होते हैं पहले वो देख लेते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट भी है एंड जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन सभी सिग्नल्स पढ़ेंगे अपन। क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट फंक्शन क्या होता है, देन यूनिट इंपल्स फंक्शन है, इसको डेल्टा फंक्शन भी बोलते हैं, इसको डेल्टा डेल्टा फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, देन पढ़ेंगे अपन रैंप सिग्नल, देन पैराबोलिक सिग्नल, सिग्नम सिग्नल। ठीक है, देन एक्सपोनेंशियल सिग्नल, रेक्टेंगुलर सिग्नल, ट्रायंगुलर सिग्नल एंड साइनसोइडल सिग्नल। साइनसोइडल मींस साइन वेव एंड कॉस वेव की तरह जो सिग्नल्स होते हैं उनको साइनसोइडल सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, ये सिग्नल्स पढ़ने से पहले अपन सबसे पहले बेसिक्स देख लेते हैं कि सिग्नल्स दो फॉर्म में अपन डिनोट कर सकते हैं, एक तो कंटिन्यूस टाइम डोमेन एंड एक डिस्क्रीट टाइम डोमेन में। तो सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स क्या होते हैं। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स कहते हैं, आपको आपने वीडियो में देखा होगा, कहीं ना कहीं सिलेबस में कहीं ना कहीं देखा होगा कैसे होता है। ऐसा कोई सिग्नल देखा होगा आपने जिस जो चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कौन सा हो गया, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है और ईच एंड एवरी पॉइंट पे अपने को टाइम का कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा है। कंटिन्यूस मीन कि कहीं पे ब्रेक पॉइंट नहीं मिल रहा है, मतलब आपको ऐसा पॉइंट, ऐसा सिग्नल नहीं मिलेगा कि ऐसे चलता चलता यहाँ ब्रेक हुआ देन यहाँ से फिर से स्टार्ट हुआ, ऐसा कोई सिग्नल नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, ब्रेक पॉइंट, ये सिग्नल नहीं है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। ठीक है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल क्या बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे डेफिनेशन मीन्स आपको समझने के, जो आपको समझ सकते हैं वो डेफिनेशन लिख रहा हूँ। ठीक, इन कंटिन्यूस सिग्नल, सिग्नल क्या बोल सकते हैं अपन, ईच एंड एवरी पॉइंट पे अपन सिग्नल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये सिग्नल जैसे अपना साइन थीटा है, ये सिग्नल कौन सा अपना एक्स टी कंसिडर किया सिग्नल, टी के फॉर्म में एक्स टी इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या है, 0, पाई, 2 पाई। ठीक है, ये रेंज होती है उनकी, जो भी टाइम इंटरवल होता है वो होता है, वो अपन फर्दर वीडियो में देखेंगे आगे। ठीक है, ये क्या है, साइन थीटा का आपको पता है, साइन थीटा का अपने को सिग्नल लिया। ठीक है, इसमें अपन क्या है, फिक्स टाइम डोमेन, अगर साइन थीटा का वैल्यू मैंने यहाँ पे पॉइंट फाइंड किया, यानी मैंने इस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करने का देखा, इस वैल्यू पे पॉइंट फाइंड करने के लिए देखा, तो अपने को क्या वैल्यू मिल रहा है, साइन का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। देन अगर कोई भी रैंडम पॉइंट, इस पॉइंट पे अपने को वैल्यू फाइंड करना है, इस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करने के लिए तो भी अपने को साइन का कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा है सिग्नल का। अगर इस पॉइंट पे अपन वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा है, यानी तो ईच एंड एवरी पॉइंट, कोई भी छोटे से छोटे पॉइंट है अपने सिग्नल में, उन सभी पॉइंट्स पे अपने को वैल्यू मिल रहा है, साइन का कुछ कोई ना कोई, सिग्नल का कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा है, तो सिग्नल को क्या बोलेंगे अपन, कंटिन्यूस सिग्नल। ठीक है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं आप, कोई ब्रेक पॉइंट नहीं होगा सिग्नल में। तो क्या आ जाएगा, इन कंटिन्यूस सिग्नल वी कैन फाइंड द सिग्नल value at any instance of time एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम मीन्स कि कोई भी पॉइंट्स अपने को टाइम का कोई भी पॉइंट उठाएंगे उसमें उसके रेस्पेक्ट में अपने को सिग्नल का कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको स्टेप बाय स्टेप कि अपना सिग्नल, कंटिन्यूस सिग्नल क्या होता है। देन डिस्क्रीट फॉर्म में क्या होता है, डिस्क्रीट फॉर्म मीन्स अपने को जो कंटिन्यूस सिग्नल है उसको डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो अपना कॉन्सेप्ट होता है, आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट सब्जेक्ट में पढ़ा होगा सैम्पलिंग नाम से। तो सैम्पलिंग क्या होता है, कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल्स को डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग। तो यहाँ पे डिस्क्रीट फॉर्म में क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट फॉर्म में डिनोट कैसे करते हैं, पहले ये देखें, वही सिग्नल है, साइन सिग्नल है, उसको डिनोट कैसे करते हैं,
1 2 3। मैं बेसिक्स डिनोट कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। नोटेशन क्या होता है? ये अपना सिग्नल का नोटेशन होता है डिस्क्रीट फॉर्म में। डिस्क्रीट फॉर्म मीन्स अपने को एवरी पॉइंट पे अपने को ये फाइंड नहीं होगा, कुछ ना कुछ फिक्स इंटीजर वैल्यू पे ही फाइंड होगा। डिस्क्रीट फॉर्म में किस डिनोट करते हैं? एक्स ब्रैकेट में एन से डिनोट करते हैं। वहां पे क्या था? एक्स ब्रैकेट में टी, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। एन मतलब इंटरवल या डिस्क्रीट बोल सकते हैं इंटीजर। एन का वैल्यू क्या है अपने पास? यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये किसका रिप्रेजेंट है? अपना साइन सिग्नल है, उसी का अपने को क्या रिप्रेजेंट किया? डिस्क्रीट फॉर्म में। डिस्क्रीट फॉर्म मीन्स क्या होता है कि कंटिन्यूस फॉर्म में हमने क्या देखा था कि ईच एंड एवरी पॉइंट पे अपने को कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, सिग्नल का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे क्या है? अगर मैंने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे 1 और 2 के बीच में अगर मैंने चेक किया 1.5 पे, 1.5 पे यहाँ पे कोई सिग्नल का वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे? ईच एंड एवरी पॉइंट पे अपन वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, ओनली इंटीजर्स जो वैल्यू है उन पे ही फाइंड कर सकते हैं, फिक्स वैल्यू, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? आई होप आपको समझ में आएगा कैसे मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया मैंने आपको कि कैसे कैसे आपको किस डिस्क्रीट फॉर्म होता है, कैसे आपको कंटिन्यूस फॉर्म में गिवन होगा, ठीक है। और भी अपन जो आगे की बेसिक सिग्नल देखेंगे उनमें भी कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट फॉर्म देखेंगे, उसमें आपका डाउट जो भी होगा क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रीट सिग्नल, इनको कैसे लिख सकते हैं? इन डिस्क्रीट सिग्नल वी कैन फाइंड वैल्यू या सिग्नल वैल्यू, फाइंड सिग्नल वैल्यू ओनली एट डिस्क्रीट पॉइंट। एंड जो भी अपने पॉइंट्स क्यों होंगे किसी पॉइंट, उन्हीं पे ही अपने को सिग्नल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एंड एक लॉजिक क्या होता है, जितने भी डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं उन सभी को अपन अगर कनेक्ट करें, डिस्क्रीट पॉइंट से जिनको सभी के कनेक्ट करें, तो अपने क्या बन रहा है? कंटिन्यूस सिग्नल बन जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा। ये अपना बिल्कुल बेसिक से बताया मैंने कि आपको कोई भी अलग से टेक्निक नहीं याद रखनी है, आपको बस इतना याद रखना है। कंटिन्यूस मीन्स आपको नाम से ही पता चल रहा है कंटिन्यूस सिग्नल, यानी बिल्कुल बीच में ब्रेक पॉइंट नहीं होगा। ब्रेक पॉइंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ईच एंड एवरी पॉइंट टाइम की वैल्यू पे अपने को कुछ ना कुछ सिग्नल की वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है। देन डिस्क्रीट फॉर्म में क्या होगा कि डिस्क्रीट फॉर्म में यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है डिस्क्रीट पॉइंट पे ही अपने को सिग्नल का वैल्यू फाइंड होगा। तो मैंने यहाँ बताया डेफिनेशन में आपको, इन डिस्क्रीट सिग्नल वी कैन फाइंड सिग्नल वैल्यू ओनली एट डिस्क्रीट पॉइंट, यानी कुछ डिस्क्रीट पॉइंट 1 2 3 इन पॉइंट ही अपन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और डिनोट करने का तरीका क्या होता है? कंटिन्यूस सिग्नल को दिखते हैं XT से, एंड डिस्क्रीट फॉर्म को लिखते हैं एक्स ब्रैकेट में एन से, एक्स ब्रैकेट में एन से डिनोट करते हैं डिस्क्रीट सिग्नल को। एंड यहाँ पे क्या होता है? एक्स ब्रैकेट में टी, टाइम डोमेन, ठीक है। ये अपना हो गया सिग्नल, कंटिन्यूस सिग्नल एंड डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है। ये बेसिक्स था, इसलिए मैंने बताना पहले एलिमेंटरी सिग्नल से पहले ये बताया मैंने, क्योंकि आपको ये आपको समझ में आएगा, तभी आपको आगे की जो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सिग्नल है उनके बारे में देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना सबसे फर्स्ट जो डिस्क्रीट सिग्नल अपना एलिमेंटरी सिग्नल क्या है? यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है। यूनिट स्टेप फंक्शन इज डिनोटेड बाय यूटी, अपन यूटी से डिनोट करते हैं, यू ब्रैकेट में टी से डिनोट करते हैं। देन इट इज डिफाइंड एज, अगर यूटी का डायग्राम याद रखना, आप मेरा एक ही सजेशन है आपको कि डायग्राम आपको याद रखना है। डायग्राम याद रहेगा तो आप जो भी आपकी डेफिनेशन रहेगी वो लिख सकते हैं। यूनिट सिग्नल का डायग्राम क्या होता है? टाइम डोमेन टी एंड यूनिट सिग्नल का वैल्यू पॉजिटिव एक्सेस पे हमेशा 1 होता है वैल्यू, ये ध्यान रखो। यूनिट मीन्स 1, तो क्या हो गया? यूटी का वैल्यू 1 कब होगा? जब टी ग्रेटर देन 0, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी टी का वैल्यू 0 होगा एंड 0 से बड़ा होगा जितने भी टी की वैल्यू है, वहां पे अपना यूनिट स्टेप का वैल्यू क्या होगा? 1 फाइंड होगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखने का है यूनिट स्टेप सिग्नल में, ठीक है। एंड जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है, यानी रिमेनिंग सिग्नल है टी लेस देन, यानी माइनस सिग्नल टी का वैल्यू माइनस में होगा, तो आपने क्या बोल देगा? यूनिट स्टेप का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। ये अपना हो गया यूनिट स्टेप सिग्नल। और एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या है? इट इज यूज फॉर बेस्ट टेस्ट सिग्नल, यानी इसको बेसिकली ये
टेस्ट सिग्नल है, मैंने बताया था बेसिक सिग्नल मीन्स टेस्ट सिग्नल, यानी अपने को यूज सिस्टम्स के बारे में, सिस्टम का वर्किंग कैसे चल रहा है उसके लिए अपने यूज करते हैं बेसिक सिग्नल, ठीक है। और एरिया अंडर द, हाँ जो भी अपना इस अगर यूनिट स्टेप का अपने एरिया फाइंड किया, एरिया फाइंड करने की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी 1, एरिया अंडर यूनिटी फंक्शन 1, ठीक। अब इसी को या क्या हो गया कंटिन्यूस सिग्नल, कंटिन्यूस सिग्नल, ठीक है, या इसको कंटिन्यूस सिग्नल हो गया। कंटिन्यूस सिग्नल तो अपने क्या लिख सकते हैं, देन आप डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब यहाँ पे डिस्क्रीट फॉर्म में भी लिख देता हूँ, यहाँ पे यूनिट यूटी, आपको डेफिनेशन कैसे याद रखना है, 1 वैल्यू कब होगा एंड 0 वैल्यू कब होगा। यूनिट स्टेप का 2 वैल्यू होता है 1 एंड 0। 1 कब होगा जब t का वैल्यू ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 0 होगा, देन t का वैल्यू अगर लेस देन होगा तो क्या हो जाएगा 0 वैल्यू देगा। अगर इसी को डिस्क्रीट फॉर्म में देखते हैं तो क्या हो जाएगा डिस्क्रीट सिग्नल, डिस्क्रीट यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है। आपको यूनिट स्टेप सिग्नल अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसी सिग्नल का यूज करके अपन आगे के जो सिग्नल है वो भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक। डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे बन जाएगा आपका इसका डायग्राम, ओनली डिस्क्रीट वैल्यू पे डिस्क्रीट फॉर्म में डिनोट कैसे करते हैं यू एन, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा एन जो डिस्क्रीट वैल्यूज है वो, तो क्या हो जाएगा 1 फर्स्ट पोजीशन पे 1, देन फर्स्ट 1 2 3 4 या इनफाइनाइट तक अपने को चलेगा। वैल्यू क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होता है, तो ये अपर जो भी लिमिट होती है वो उसको क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना होता है यूनिट स्टेप का 1, तो यहाँ पे 1 1 होगा, 0 1 2 3 4 जो भी ये वैल्यूज होगी एन की डिस्क्रीट वैल्यूज होगी उन पे अपने को वैल्यू क्या मिलेगा यूनिट स्टेप सिग्नल का 1, ठीक है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है मैथमेटिकली यू, ये जो अपने फॉर्मूला देख रहे हैं वो क्या होता है यूनिट स्टेप का यू एन, डिस्क्रीट फॉर्म में क्या हो जाएगा टी की जगह आपको एन से रिप्लेस करना बस 1 एंड 0। 1 कब होगा 1 होगा जब n का वैल्यू अपने को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, देन और n का वैल्यू लेस देन 0 हुआ तो क्या हो जाएगा अपना लेस देन 0 हुआ तो अपन वैल्यू क्या मिल जाएगा 0। आई होप आपको समझ में आएगा यूनिट स्टेप सिग्नल बोलो या यूनिट स्टेप फंक्शन बोलो एक ही चीज होती है, ठीक है। इसमें हमने दोनों देख लिया कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट एलिमेंट्री सिग्नल जो क्या है यूनिट इंपल्स सिग्नल, या इसको डेल्टा सिग्नल भी बोलते हैं, डेल्टा फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। नोटेशन डिनोट कैसे करते हैं डेल टी, ये क्या होता है नोटेशन, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है इंपल्स फंक्शन इज डिनोटेड बाय डेल टी एंड अब डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन जैसे यूनिट स्टेप का सिग्नल का देखा था हमने क्या हो जाएगा डेल टी इज इक्वल्स टू 0 इनफाइनाइट एंड 0 वैल्यू, ठीक है। या इसका 2 ही वैल्यू हो सकता है या 0 होगा या इनफाइनाइट होगा, और ये ध्यान रख सकते हैं आपको डेल टी का वैल्यू ओनली 0 पे ही अपने को वैल्यू मिल रहा है, 0 पे ही अपने को वैल्यू क्या मिल रहा है इनफाइनाइट। अगर टी का वैल्यू 0 हुआ तो क्या मिलेगा अपने को इनफाइनाइट, एंड अगर टी का ग्रेटर देन 0 हुआ एंड लेस देन 0 हुआ तो क्या वैल्यू मिल जाएगा 0। ये हुआ मैथमेटिकली डेफिनेशन। और इसका नोटेशन डायग्राम कैसे बनता है, डायग्राम ऐसे डिनोट करते हैं अपन, ओनली 0 पे अपने को डिनोट करते हैं सिग्नल को डेल टी एंड पॉजिटिव एक्सेस एंड नेगेटिव में 0 0 वैल्यू होता है, ठीक है। ओनली 1 पॉइंट पे अपने को इसी पॉइंट पे अपने को वैल्यू मिलेगा सिग्नल का t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ये क्या हो गया अपना यूनिट इंपल्स सिग्नल, या आपको इसको डेल्टा सिग्नल भी बोल सकते हैं, डेल्टा फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखी मैंने, यहाँ पे क्या होती है प्रॉपर्टी, अगर अपन इंटीग्रेशन लेंगे डेल टी का इंटीग्रेशन लेंगे तो अपन क्या मिलेगा यूनिट स्टेप फंक्शन बनता है, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन का अपोजिट क्या होता है डेरिवेटिव, अगर डेरिवेटिव लिया तो क्या बन जाएगा अपना डेल टी बन जाएगा, यूनिट स्टेप का डेरिवेटिव लिया था, ठीक है। ये सिंपल प्रॉपर्टी आपको ध्यान रख, अभी मैं आगे बताऊंगा फिर से। ये हो गया कंटिन्यूस। ऐसी कोई डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे लिखेंगे डिस्क्रीट यूनिट इंपल्स, ठीक है। डिस्क्रीट यूनिट इंपल्स कैसे बनेंगे, एन डिनोट क्या करते हैं डेल एन
डेल ब्रैकेट में क्या हो जाएगा n, ये नोटेशन हो गया, देन n डिस्क्रीट वैल्यूज। अभी वैल्यू कहाँ अपने को अप्लाइज करता है, ओनली एक ही पॉइंट पे अप्लाइज कर रहा है, किस पे, n इज इक्वल टू 0 पे, n का वैल्यू 1 1 2 3 या -1 -2, इन पे वैल्यू का मिल रहा है 0 0 मिल रहा है, इसलिए अपने यहाँ पे कोई डिनोट नहीं किया। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगा, x ऑफ n, या इसको डेल ऑफ n लिख देते हैं, डेल ऑफ n इज इक्वल टू क्या क्या होता है, तीन वैल्यूज होती है, 0 इनफाइनाइट एंड 0। 0 कब मिलेगा, या इनफाइनाइट मीन्स अपने को एम्पलीट्यूड अगर ऐसे डायरेक्शन में दिखाए, या इसका एम्पलीट्यूड 1 भी बोल सकते हैं, यहाँ पे यूनिट बोल रखा है ना, तो यूनिट बोल रखा है तो मतलब अपन यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 1 इसका एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट इनफाइनाइट लिखा था। अगर यूनिट स्टेप बोले, यूनिट इंपल्स बोले तो आपको यहाँ पे एम्पलीट्यूड 1 लेना है। ठीक है, एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो भी 0 मिल रहा है, एन का वैल्यू लेस देन 0 हुआ, एन नेगेटिव हुआ तो भी 0 हो जाए, एन इज इक्वल टू 0 मिलेगा, तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसका वैल्यू इनफाइनाइट हुआ, एम्पलीट्यूड 1 बोल सकते हैं, यूनिट बोल दे तो एम्पलीट्यूड 1 हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा दोनों यूनिट इंपल्स एंड यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना यूनिट रैंप सिग्नल, इसको यूनिट रैंप सिग्नल भी बोल सकते हैं, यूनिट रैंप सिग्नल या रैंप सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इसको नोटेशन क्या होता है, आर ऑफ टी से डिनोट करते हैं, देन रैंप सिग्नल क्या होता है, आर ऑफ टी से डिनोट करते हैं, देन इसका डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं, आर ऑफ टी, ये डायग्राम होता है, डायग्राम से पता चलेगा अपने को कि अपना आर ऑफ टी मतलब रैंप सिग्नल आपने रैंप देखा होगा बचपन में, आपने खेला ही होगा। रैंप क्या होता है, ईच एंड एवरी पॉइंट पे अपने को वैल्यू 1, अगर 1 ले रहा है तो उस पर वैल्यू अपने क्या मिल रहा है 1 के अकॉर्डिंग, 2 पे ले रहा है तो 2 पे वैल्यू 2 को इक्वल मिल रहा है, यानी ईच एंड एवरी पॉइंट पे जितने भी टाइम का वैल्यू का वही अपने को रैंप सिग्नल का वैल्यू फाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या तो टी वैल्यू बनेगा या 0, टी का वैल्यू जब 0 कब होगा, अगर टी का वैल्यू नेगेटिव हुआ, यानी नेगेटिव एक्सेस में जो वैल्यू जो है टी -1 हुआ तो उसमें रैंप सिग्नल का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, एंड अगर पॉजिटिव एक्सेस मीन 0, टी का वैल्यू 0 एंड टी के 0 से बड़ा जो वैल्यूज रहेगी उन पे अपने को रैंप सिग्नल का वैल्यू क्या मिलना चाहिए टी, यानी जो भी यहाँ पे टी इक्वल्स टू 1 हुआ तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे रैंप सिग्नल का वैल्यू 1 हो जाएगा, टी इक्वल्स टू 2 हुआ तो क्या बन जाएगा, रैंप सिग्नल का वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ पे 1 पे क्या वैल्यू मिल रहा है 1, 2 पे क्या वैल्यू मिल रहा है 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड 0 पे क्या मिल रहा है 0। और एरिया अंडर जो भी यूनिट रैंप है उसका अपने क्या हो जाएगा 1 हो जाता है, एरिया अंडर यूनिट। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था यहाँ पर रैंप सिग्नल का क्या रिलेशन था यूनिट स्टेप के साथ, रैंप सिग्नल का डबल जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो अपन क्या बनता है अपना यूनिट स्टेप सिग्नल बनता है। ठीक है, सिमिलरली ये अब इन तीनों पहले देख लेते हैं, ये आपको नोटेशन याद रहे तो ठीक, नहीं तो अगले स्लाइड में बताता हूँ कैसे याद रखने का तरीका। ठीक है, ये हो गया अपना कंटिन्यूस, इसको डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डिस्क्रीट रैंप सिग्नल। ठीक है, जहां पे आपको टी दिख रहा है वहां पे आपको एन पुटअप करना है, आर ऑफ एन, नोटेशन क्या आएगा, एन कब होगा, एन इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, और 0 कब होगा, एन लेस देन 0। और डायग्राम कैसे बनेगा आपका, ये क्या होगा, आर ऑफ एन, एंड एन का वैल्यूज है 0 1 2 3, ऐसे इनफाइनाइट तक वैल्यूज जो भी आपको डिस्क्रीट वैल्यू चाहिए वो मिलेगी। ठीक है, 0 पे 0 मिल रहा है, देन 1 पे क्या मिल रहा है 1, 2 पे क्या मिल रहा है 2, 3 पे क्या मिल रहा है 3 वैल्यू मिल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, और जो भी डिस्क्रीट सिग्नल होता है उनके ईच एंड एवरी पॉइंट को अपन मैच करते हैं तो अपने क्या बनना चाहिए, कंटिन्यूस सिग्नल मिलना चाहिए। अपन इन पॉइंट्स को मैच किया तो क्या बन जाएगा, अपना कंटिन्यूस सिग्नल के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको तीनों एलिमेंट्री सिग्नल समझ में आएंगे, ये तीनों एलिमेंट्री सिग्नल आपको मोस्ट इंपोर्टेंट यूज होंगे आगे जो अपने क्वेश्चंस करेंगे सीरीज में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैराबोलिक सिग्नल। पैराबोलिक सिग्नल क्या होता है, पैराबोलिक सिग्नल देखते सबसे बात इनको याद रखना है, पैराबोलिक आपने देखा ही होगा, पैराबोला कैसे दिखता है, पैराबोला का नोटेशन कैसा होता है, ये अपर किस तरफ जा रहा है तो ये क्या हो गया पैराबोलिक, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ऐसा आपने कभी 12th 10th में आपने देखा होगा पैराबोला का इक्वेशन। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका सबसे पहले पैराबोलिक सिग्नल का नोटेशन क्या होता है, एक्स टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 वैल्यू होगी, कब होगी, टी का वैल्यू पॉजिटिव पे, यानी पैराबोलिक सिग्नल भी अपने को पॉजिटिव एक्सेस पे ही वैल्यू मिलेगा। अगर नेगेटिव होगा तो टी का वैल्यू नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो फाइंड होगा डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, ये क्या होगा पैराबोलिक सिग्नल। आई होप आपको समझ में आएगा पैराबोलिक सिग्नल क्या होता है। ठीक है, पैराबोलिक सिग्नल का भी यूनिट स्टेप के साथ रिलेशन होता है। क्या होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल का डबल इंटीग्रेशन लेते क्या बनेगा अपना पैराबोलिक सिग्नल। ठीक है, और रैम सिग्नल यूनिट सिग्नल का क्या किया था अपने, एक बार इंटीग्रेशन लिया था अपने क्या बन रहा है रैम सिग्नल, देन दूसरी बार इंटीग्रेशन लिया तो क्या बन जाएगा पैराबोलिक सिग्नल। ठीक है, ऐसे आपको इसका एक डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे वैल्यूज बनते रहेंगे। ठीक है, वो मैं बता नहीं रहा हूँ, डिस्क्रीट फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो यूनिट स्टेप सिग्नल है वो है, उनमें बता देता हूँ मैं। यू ऑफ टी देन आर ऑफ टी, रैम सिग्नल देखा था हमने, देन अपने पैराबोलिक देखा। ठीक है, ये आपको रिलेशन याद रखना है। क्या रिलेशन होता है, जब यूनिट सिग्नल का अपने इंटीग्रेशन लिया, यहाँ पे क्या देखा था हमने, यूनिट सिग्नल रैम सिग्नल क्या है, यूनिट सिग्नल का अपने डेरिवेटिव लिया तो क्या बन रहा है अपना, यूनिट सिग्नल का डेरिवेटिव लिया अपन ने डी ऑफ यू डी टी, तो क्या बन रहा है अपना रैम सिग्नल बन रहा है। ठीक है, एंड रैम सिग्नल का हमने डेरिवेटिव लिया, सॉरी अपोजिट हो गया, यहाँ पे क्या क्या इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन लिया यू ऑफ टी का तो क्या बन रहा है अपना रैम सिग्नल बन रहा है, देन रैम सिग्नल का इंटीग्रेशन लिया तो क्या बन रहा है अपना पैराबोलिक सिग्नल बन रहा है। फिर अपोजिट करते हैं, अगर यहाँ से रैम सिग्नल में जाएंगे क्या करेंगे, डेरिवेटिव लिया अपन ने पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक का डेरिवेटिव लिया तो क्या बन रहा है अपने को रैम सिग्नल बनेगा, देन रैम सिग्नल का डेरिवेटिव लिया था अपने क्या बनेगा डी आर ऑफ टी इंटू डी टी, एंड रैम सिग्नल का डेरिवेटिव फाइंड किया तो हमने क्या बनेगा अपने यूनिट स्टेप सिग्नल बनना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखने को बता दिया कि रिलेशन क्या होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल एंड रैम सिग्नल एंड पैराबोलिक सिग्नल में रिलेशन होता है, वो देख लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट सिग्नल क्या है, सिग्नल सिग्नम सिग्नल या सिग्नम फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, सिग्नल फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले उसका डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम से देखेंगे तो अपने सारे डाउट्स आएंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, सिग्नल फंक्शन का ऐसे बनाते हैं अपन, इसका वैल्यू कहाँ का एग्जिस्ट होता है, टी इज इक्वल्स टू 0 पे 0 वैल्यू मिलता है, देन टी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव एक्सिस के लिए +1 होता है एंड नेगेटिव वैल्यू के लिए -1 होता है, -1 एंड +1। ये क्या होता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, पहले नोटेशन लिख देते हैं, सिग्नम को डिनोट कैसे करते हैं SGN, टाइम डोमेन है इसलिए टी से। अब वैल्यू क्या होता है, या तो आपको वैल्यू 1 मिलेगा, क्या वैल्यू का मिल रहा है 0, एंड या वैल्यू क्या मिल रहा है आपको -1। अब 1 कब मिल रहा है, 1 मिल रहा है पॉजिटिव के लिए, तो टी का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा यानी 0 से ग्रेटर होगा तो अपना 1 पॉइंट होगा, देन टी इज इक्वल्स टू 0 पे क्या वैल्यू मिल रहा है 0, देन टी लेस देन 0 एंड नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा अपना सिग्नम फंक्शन का वैल्यू -1। ठीक है, ये नोटेशन होता है सिग्नम फंक्शन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट एलिमेंट्री सिग्नल। सिग्नम फंक्शन आपने देख लिया। अगर इसी को अपन डिस्क्रीट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वो भी लिख के बताते हैं, सिग्नम इन डिस्क्रीट फॉर्म क्या बनेगा 1 0 एंड -1, 3 वैल्यू है, एन का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हुआ एन इज इक्वल टू 0 एंड एन इक्वल टू लेस देन 0, नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा 0। इसका नोटेशन डायग्राम कैसे बनेगा, n -n नेगेटिव के लिए। ठीक है, ओनली यहाँ पे 0 पे 0 मिल रहा है, 1 2 -1 -2, ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या मिलना चाहिए 1 1 1 4 ईच, यानी जब पॉजिटिव वैल्यूज होगी पॉजिटिव वैल्यू के लिए सिग्नम वैल्यू का क्या होगा 1, 0 पे अपने को वैल्यू 0 मिल रहा है, देन नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव -1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा कैसे मैंने यहाँ पे बताया स्टेप बाय स्टेप। ये अपना होगा डिस्क्रीट फॉर्म, डिस्क्रीट सिग्नम फंक्शन।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट सिग्नल क्या है। एक्सपोनेंशियल सिग्नल। एक्सपोनेंशियल सिग्नल आपने देखा तो होगा, ई की पावर एक्स वाला जो सिग्नल होता है उनको एक्सपोनेंशियल सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, क्या है एक्सपोनेंशियल सिग्नल इज द फॉर्म, कौन से फॉर्म में होता है, एक्स टी इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर अल्फा टी। इसको ऐसे याद रखते हैं, अल्फा टी। एक्सपोनेंशियल आपने क्या देखा था, ई की पावर एक्स के फॉर्म में होगा। ई की पावर एक्स मींस अपने को एक्स का वैल्यू कुछ भी एक मल्टीप्लाई हो सकता है अल्फा। ठीक है, अल्फा का वैल्यू चेंजेस हो सकते हैं, या तो जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, यूनिट स्टेप सिग्नल बन जाएगा, ई की पावर जीरो मींस वन। देन अगर -1 हुआ तो क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स या माइनस टी, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तीन केसेस बनते हैं, अल्फा पे डिपेंड कर रहा है वैल्यू एक्सपोनेंशियल का, तो क्या बन रहा है, अगर अल्फा का वैल्यू जीरो है, अल्फा का वैल्यू जीरो हुआ तो क्या बन जाएगा, एक्स टी इज इक्वल टू ई की पावर जीरो। ई की पावर जीरो मींस वन। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड केस क्या हो गया, सेकंड केस में क्या होता है, ई की लेस देन जीरो यानी नेगेटिव वैल्यू का, अगर अल्फा का वैल्यू नेगेटिव हो, अल्फा इज नेगेटिव। ठीक है, अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस टी हो गया, क्या हो जाएगा, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल यानी डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल बोल सकते हैं, ये डिक्रीजिंग फॉर्म में हो गया। देन अगर पॉजिटिव हुआ क्या हो जाएगा, अल्फा इज पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा, राइजिंग। राइजिंग मीन्स जो पॉजिटिव यानी बढ़ रहा है उसका वैल्यू विथ टी एंड एक्स का वैल्यू, यानी एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है टी के फॉर्म में। ठीक है, ये क्या हो गया, राइजिंग, एंड ये क्या हो गया, डिकेइंग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा एक्सपोनेंशियल सिग्नल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल को डिनोट कैसे करते हैं, उसका डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना इंपोर्टेंट बोल सकते हैं इसको, इंपोर्टेंट सिग्नल है रेक्टेंगुलर सिग्नल। रेक्टेंगुलर सिग्नल को मैंने एग्जांपल देके भी सोल्व करा है, यहाँ पे बताया है। सबसे पहले तो उसका डायग्राम देखते हैं कैसे डिनोट करते हैं। रेक्टेंगुलर आपने देखा होगा क्या होता है, उसका लेंथ एंड विड्थ का वैल्यू इक्वल होता है, बोथ लेंथ इक्वल होती है एंड बोथ विड्थ इक्वल होती है। ठीक है, ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो गया एक्स ऑफ टी एंड टी के वैल्यू से कुछ ना कुछ। अब ये क्या हो गया, प्लस टी बाई टू, टी का वैल्यू है टी बाई टू, इस पॉइंट पे जीरो माइनस टी बाई टू। ठीक है, अब इसका नोटेशन क्या होता है, पहले ये नोटेशन देख लेते हैं। एक्स टी इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू रेक्ट। इसको किससे लिखते हैं, रेक्ट, रेक्टेंगुलर को लिखते हैं रेक्ट, एंड टी अपॉन कैपिटल टी। अब ये क्या होता है, इसका फंडा भी दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। एक्स टी इज इक्वल टू ए इंटू रेक्ट, ये किसके लिए, ए क्या है अपना एम्पलीट्यूड, ए मीन्स एम्पलीट्यूड, रेक्ट एंड टी अपॉन टी। अब वो जो स्मॉल टी है वो क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल। ठीक है, टाइम का वेरी जो भी वैल्यू जो होगी वो टाइम का वैल्यू है। ठीक है, जो अपॉन वाला है, अपॉन वाला क्या है, विड्थ ऑफ सिग्नल, विड्थ ऑफ सिग्नल। ठीक है, इसमें अपने को सिग्नल की विड्थ फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, विड्थ ऑफ सिग्नल क्या हो जाएगा, ये है ना, तो टी बाई टू माइनस माइनस टी बाई टू क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, तो टी बाई टू क्या बन रहा है यहाँ पे टी, तो इसलिए आपने यहाँ पे क्या लिखा मैंने, टी। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी टी सॉरी स्मॉल टी। ठीक है, वेरिएबल यहाँ पे आएगा, एंड जो नीचे आएगा वो क्या आता है, विड्थ, विड्थ ऑफ सिग्नल। इसको एग्जांपल लेके बताया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, फोर क्या है अपने पास यहाँ पे, एम्पलीट्यूड। देन रेक्टेंगुलर के लिए अपने लिख दिया रेक्ट। देन आर, जो अपना चेंजेस क्या हो रहा है, आर लिखिए, इसको टी लिख देते हैं, टी अपॉन विड्थ कितनी है, विड्थ क्या होगी 3 माइनस माइनस 3, यानी लास्ट पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट माइनस करेंगे तो अपन क्या बन जाएगा 3 3 3 6। आई होप आपको समझ में आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा 6। ठीक है, कैपिटल टी इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट एलिमेंट्री सिग्नल, ट्रायंगुलर सिग्नल। ट्रायंगुलर सिग्नल सिंपल एज रेक्टेंगुलर सिग्नल, यानी रेक्टेंगुलर सिग्नल में जो देखा था वैसे ही अपना सिग्नल। ठीक है, सबसे पहले नोटेशन देख लेते हैं, एक्स टी इज इक्वल टू ए मीन्स अपना एम्पलीट्यूड है 1 माइनस मॉड ऑफ टी एंड कैपिटल टी। ठीक है, वहां पे कैपिटल टी का वैल्यू क्या था, जो अपना विड्थ थी, विड्थ का वैल्यू था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो भी एक ट्रायंगल, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर है तो मीन्स आ जाएगा ये एक ट्रायंगल के फॉर्म में, इस ट्रायंगल की जो विड्थ है वो क्या है टी, तो लिख दें यहाँ पे टी। देन एम्पलीट्यूड को लिखा है एम्पलीट्यूड 1 माइनस टी क्या है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, स्मॉल टी क्या होता है, वेरी, जो इसका वैल्यू चेंजेस होते रहते हैं।
ठीक है। आई होप आपको याद रखनी क्या चीज़ है यहाँ पे, ट्रेंगुलर सिग्नल का इसका मैथमेटिकल इक्वेशन याद रखना है। अगर यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लेके भी सोल्व कराया, एग्जाम्पल क्या लिया मैंने, a1 माइनस टी अपॉन 5, टी अपॉन 5 क्या मीन्स क्या होगा, इसका विड्थ क्या हो गया 5 एंड माइनस 5, यानी राइट साइड में 5 एंड लेफ्ट साइड में 5, ठीक है। और टी जो वेरिएबल है क्या है, टी वैल्यू अलग अलग वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, टी के वैल्यूज अलग अलग वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ट्रेंगुलर सिग्नल क्या होता है। आपको याद रखने की चीज है कि कंटिन्यूस सिग्नल एंड इनके डिस्क्रीट फॉर्म में याद रखना, एंड जहाँ पे भी डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे जाएगा, जहाँ पे आपको टी दिख रहा है वहाँ पे एन लिख देने का, ठीक है। ये हो गया ट्रेंगुलर सिग्नल। लास्ट एंड फाइनल सिग्नल अपना जो साइनोसॉइडल सिग्नल, साइनोसॉइडल नाम से पता चल रहा है, साइन वेव एंड कॉस वेव आपने पढ़ा होगा, साइन वेव एंड कॉस वेव के फॉर्म होगा, ठीक। अगर आपने कॉस वेव के फॉर्म में होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा नॉट प्लस माइनस फाइव, ठीक है। ये फाइव क्या है अपने पास, जो भी फेज एंगल है फेज एंगल को लिखते हैं, और ओमेगा क्या है, ओमेगा टी लिख देते हैं, ठीक है। ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा टी मीन्स यहाँ टाइम पे डिपेंड हो रहा है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा, एंड टी क्या है, जो वेरिएबल है वो टी। ये साइन वेव आपने देखा ही होगा अभी तक, तो जिन्होंने नहीं देखा फिर से मैं एक बार बता देता हूँ साइन वेव क्या होता है। साइन वेव अपना यहाँ 0 से स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यूस चलता रहता है, फिक्स टाइम पीरियड इंटरवल के बाद रिपीट होता है, 0 पाई 2 पाई, ठीक है। ये टाइम पीरियड होता है, ठीक है। यहाँ पे एक साइन वेव, एक वेव कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्दर वापस यहाँ 0 कम से मिल रहा है, इस पोजीशन से 0 मिल रहा है, यानी यहाँ से फिर से अपने को वेव स्टार्ट हो रही है, तो क्या बन गया, फंडामेंटल पीरियड क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल टू, ठीक है, अपने पास फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। और साइन वेव की केस में क्या हो जाएगा, एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसके केस में क्या हो जाएगा, ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी बन जाएगा अपना 2 पाई, एंड 2 पाई सिग्नल के बाद अपने को पीरियड रिपीट हो रहा है, 2 पाई टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है सिग्नल, ठीक है। वो होता है फंडामेंटल टाइम पीरियड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे वन बाय वन अपने देखे सभी एलिमेंट्री सिग्नल। ये अपना लास्ट सिग्नल था, आई होप आई कंसिडर, ये लास्ट सिग्नल था अपना ट्रेंगुलर सिग्नल। आपको वीडियो के यहाँ पे टाइमलाइन भी दिख जाएगा, टाइमलाइन पे आप डायरेक्ट उस सिग्नल पे स्विच कर सकते हैं, जब भी आपको फ्यूचर में जब आप एग्जाम की तैयारी करें तब आप देख सकते हैं डायरेक्ट उसी पॉइंट पे। अगर आपको ट्रेंगुलर सिग्नल देखना है, ट्रेंगुलर सिग्नल पे क्लिक करेंगे, देन अगर आपको साइनोसॉइडल देखना है तो साइनोसॉइडल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आपके हेल्प के लिए यहाँ पे टाइमलाइन मैंने अटैच कर देंगे, ठीक है। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिमिलर टाइप से आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, कॉन्सेप्ट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करेंगे। और भी कोई डाउट्स रहेंगे आपको कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। और इनके पीडीएफ्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे एंड टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, ठीक है। उनका लिंक्स अपने को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।